नमस्कार साथियों। किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान धरोहर होती है उस राष्ट्र के स्वस्थ नागरिक, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए संस्कार, शिक्षित और स्वस्थ नागरिकों का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ग्राम से लेकर शहर और समाज से लेकर राष्ट्र के निर्माण के लिए हम तभी परिकल्पना कर सकते हैं जब हमारे पास शिक्षित, स्वस्थ और संस्कारिक नागरिक होंगे। लेकिन हम आरोग्य के विषय को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? आरोग्य भारती इस ही विषय को लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जैसे कि नशा, बेरोजगारी, मोटापा, बीपी, शुगर, कैंसर और सुसाइडल टेंडेंसी, धर्मांतरण, बेरोजगारी और न जाने कितनी ऐसी समस्याएं हैं जो केवल एक व्यक्ति से लेकर समाज में निरंतर बढ़ती जा रही हैं। लेकिन क्या हम इन सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं? मेरे विचार से आरोग्य भारती के द्वारा मां आरोग्य मित्र का एक स्वप्न देखा जा रहा है, जिसको धरातल पर एक साकार रूप देने की कल्पना की जा रही है। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे कि नशा, धूम्रपान, मोटापा, बीपी, शुगर, धर्मांतरण और आत्महत्याएं जैसी समस्याओं का समाधान केवल एक विचार के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। अगर हर पिता अपने पुत्र को और हर माता अपनी पुत्री से प्रतिदिन धार्मिक चिंतन या उनसे हास्य संवाद करती है तो उपरोक्त जितनी भी समस्याएं हैं उनके 50% से अधिक समस्याओं का समाधान हम निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय भी हैं जैसे कि इस समय बढ़ते हुए रोगों की संख्या। आप अपने परिवार में और समाज में देखते हैं कि न केवल युवा बल्कि बड़े बुजुर्ग सभी लोग मोटापा, शुगर और बीपी, कैंसर, मानसिक रोगों से दिन प्रतिदिन पीड़ित होते जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि एक नवजात शिशु से लेकर युवा तक किसी का निरंतर, निस्वार्थ और निःशुल्क रूप से अगर शिक्षक है तो वो माँ है। हर एक शिशु का सबसे पहला शिक्षक अगर कोई है तो वो उसकी माँ है। अगर माँ को ये प्रशिक्षित कर दिया जाए कि जिस रसोई में वो काम करती हैं वो उसका औषधालय है और उस औषधालय में जो मिर्च, मसाले, फल और सब्जियां हैं वो उसकी औषधियां हैं और परिवार के जो व्यक्ति हैं, जो बड़े बुजुर्ग, माँ, बच्चे, वो उसके रोगी हैं, तो एक आरोग्य मित्र यानी कि माँ को हम एक चिकित्सक के रूप में हर घर में स्थापित कर सकते हैं। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक माँ इन सभी समस्याओं का समाधान एक घर में करती है तो वह न केवल एक घर को विकसित बनाती है बल्कि एक समाज और एक पूरे राष्ट्र को हम विकसित भारत की तरफ ले जाने का स्वप्न देख सकते हैं। साथियों, न जाने कितनी ऐसी मृत्यु हैं जो आपदा के अनुसार सिलेंडर फटने से, आत्महत्या करने से, लू से, अधिक सर्दी से प्रति वर्ष हो जाती हैं। लेकिन अगर हम एक छोटा सा प्रशिक्षण अपनी माताओं को ये दे देते हैं कि अगर सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसको कैसे बुझाना है, अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो उसको घरेलू उपचार से हम ORS कैसे घर पे ही बना सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को इम्यूनिटी पावर कम है या बच्चे कुपोषित हैं या सही स्वस्थ नहीं है तो उनको किन किन फलों को खिलाकर या किन सब्जियों को खिलाकर, शाकाहारी भोजन अपनाकर, घरेलू खाना खिलाकर हम किस तरीके से अपने बच्चों को स्वस्थ कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक पहल होगी। साथियों, हम आरोग्य भारती के ध्वज के नीचे मां आरोग्य मित्र के इस मिशन को धरातल पर एक एक घर तक पहुंचाने का स्वप्न देख रहे हैं। साथियों, आप कल्पना करके देख सकते हैं कि जब हर घर में एक मां आरोग्य मां मित्र होगी तो उस घर में परिवार के सभी सदस्य न केवल स्वस्थ होंगे बल्कि संस्कार और चरित्रवान और आध्यात्म से युक्त होंगे। साथियों, मां आरोग्य मित्र को जब तक हम घर तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम एक परिवार और समाज और राष्ट्र को स्वस्थ नहीं बना सकते हैं। हर व्यक्ति स्वस्थ कब होगा? हर घर जब मां आरोग्य मित्र होगा।